नमस्कार दर्शकों, एसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सोनू सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसे न्यूज़ में। दर्शकों, इस भारत देश को संतों महंतों की भूमि भी माना जाता है। यहाँ पर ना जाने कितने संत महंत आए, यहाँ तक कि धार्मिकता बरकरार रही है। तो एक ऐसे संत के विषय में आपको बताने जा रहे हैं जिनका जयंती नहीं, जो कि प्रकट दिवस मनाया जाता है। यानी कितने भी संत कवि हुए हैं, सबका जयंती मनाया जाता है, लेकिन एक ऐसे संत हैं जिनका केवल प्रकट दिवस मनाया जाता है, जो कि हम सतलोक आजत में हमारी एसे न्यूज़ की टीम आई हुई है। तो यहाँ पर हमने जो नज़ारा देखा, जो कि यहाँ पे 3 दिवस विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है 9, 10, 11। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में है। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि ये प्रकट दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है या क्यों मनाया जा रहा है। आज से विस्तार करके आपको बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? अशोक दास। कहाँ से हो सर आप? अलवर से। सर कृपया करके हमारे दर्शकों को बताएं कि प्रकट दिवस ये होता क्या है और क्यों मनाया। कि जितने भी महापुरुष हुए हैं सबका जयंती मनाया जाता है, वो भी व्यवस्थित तरीके से धूमधाम से, लेकिन ऐसे संत जो कि हैं ये कबीर साहब की, इनका प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, वो क्यों मनाया जा रहा है, इसका मुख्य कारण बताइए हमारे दर्शकों को। देखो, वैसे तो हमारे संत महंत और देवी देवता तो जो माँ के गर्भ से पैदा होते हैं तो उनका तो जन्मदिन मनाया जाता है। जो स्वतः ही प्रकट होते हैं, उनके ना माता होती हैं और ना पिता होते हैं, वे स्वतः ही प्रकट होते हैं और यहाँ पर आकर अपना कार्य चालू कर देते हैं, अपना ज्ञान देना चालू कर देते हैं। तो इनकी कोई माता पिता भी नहीं है, ये स्वतः ही प्रकट होते हैं। एक कमल के फूल पर, लहर तालाब नामक तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए और इनकी इसलिए प्रकट दिवस मनाया जाता है। तो सर जैसे कि आप बता रहे हो कि कबीर साहब जी प्रकट हुए हैं, तो और भी जितने कि समाज में ये समझो कि धारणा बनी हुई है कि कबीर जी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, उनसे उनका जन्म हुआ था, और भी न जाने क्या क्या लोग धारणा मानते, तो वो सब क्या है? वे सब गलत बातें हैं। किसी भी अच्छे पुरुष के, अच्छे पूर्ण परमात्मा के जो भी अच्छा कार्य करता है उसके पीछे तो समाज वाले लगी जाते हैं, उल्टी सीधी बातें बनाना ही अच्छे मानते हैं, उनको भ्रमित करते हैं। ठीक है सर। ठीक, सच सही। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है सर? जी मेरा नाम राजेंद्र कुमार ब्राह्मण है जी। कहाँ से हो सर आप? जी मैं गंगानगर ज़िले से हूँ। सर कृपया करके आप भी बताएं, कुछ अपना राय दें कि ये जो प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जो कि इसमें पूरे विश्व को निमंत्रण दिया जा रहा है, तो सब लोग ये जानने के उत्साहित हैं कि ये प्रकट दिवस आखिर क्यों मनाया जा रहा है, कि प्रकट का ये अर्थ क्या होता है। जितने भी संत महंत हुए हैं सबका जयंती मनाया जाता है, तो ये प्रकट दिवस क्यों मनाया जा रहा है? बहुत ही दमदार सवाल किया आपने। संत गरीबदास जी महाराज जो परम शिष्य हुए हैं कबीर साहिब के, उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जो जननी जनाने माए। यानी अखिल ब्रह्मांड के अंदर जिसने 33 कोटि देवी देवता हुए, नर के नर बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, लेकिन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 18 पुराण, 14 उपनिषद, जितने भी शास्त्र है, तमाम शास्त्रों के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तक जितने भी अवतार हुए, सभी का कहीं भी प्रकट दिवस का विवरण नहीं है। जैसा कि आप अभी जिक्र कर रहे थे, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे भगवान शिव हो, तमाम जितने भी देवी देवताएं हैं सबका जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि ये सब माँ की कोख से उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म की अगर ये बात करें तो श्री देवी मद भागवत पुराण में भी उसका वर्णन है, शिव पुराण के अंदर भी जिसका जिक्र किया गया है। जैसा कि आपने ये सवाल किया भी कबीर साहब का प्रकट दिवस क्यों, क्योंकि एक अकेले पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब ही हैं जो माँ द्वारा उत्पन्न नहीं हुए। जैसा कि गरीबदास जी की वाणी से मैंने अभी बताया, मैंने अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जनाने माए। कबीर ही एक ऐसे है, सर्वज्ञ है, ऐसी कोई माँ नहीं है आज तक जिन्होंने उनको जन्म दिया हो। और कबीर साहब का वर्णन है, तभी तो कबीर साहब सहशरीर प्रकट हुए, यानी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन सम्मत 1455 और 1398 के अंदर काशी शहर के बाहर
काशी नदी, गंगा नदी जो है उससे कुछ दूर लहरतार नामक एक तालाब था, एक सरोवर था। वहाँ कबीर साहब सहशरीर कमल के फूल प्रकट हुए थे। उसी दिन से आज तक ये प्रकट दिवस मनाया जाता है। प्रकट का मतलब ही यही होता है जो जन्मता मरता नहीं है, जिसको नानक साहिब जी ने भी गुरुवाणी में कहा, गुरु के अजूनी कहा है, यानी वो गर्भ से उत्पन्न नहीं होता। तो ठीक इसी प्रकार इसी धारणा को लेते हुए इसी बातों को प्रमाणित तौर पर लेकर के ही कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जाता है और अन्यों का जन्मदिवस मनाया जाता है। क्योंकि बाकी तो जन्मते मरते हैं तो उनके नाम तो फिर जयंती मनाई जाएगी। और आज तक जितने दूसरे धर्मगुरु हुए या 12 पंथ अन्य भी, उनको भी इतना ज्ञान नहीं था। उन्होंने आज तक कबीर जयंती मनाई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है वो तत्वदर्शी संत है। गीता अध्याय 4 के 34 के अंदर जो तत्वदर्शी संत है वो संत रामपाल जी महाराज है। और गीता के अंदर गीता अध्याय 15 के 17 श्लोक में जो कहा गया है भी उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा त्रिलोक विभूति अभिम ईश्वर, यानी पूर्ण परमात्मा गीता के अनुसार इस श्लोक के हिसाब से कोई और ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह परमात्मा वो कबीर परमात्मा ही है। और उसका इसी नियम के मुताबिक इस सिद्धांति को सबूतों के तौर पर ही कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जाता है जी। तो सर जैसे कि आपने बोला, यहाँ तक कि प्रमाण सहित आपने ये सब बोला कि उनका ये प्रकट दिवस इस हिसाब से मनाया जाता है। यहाँ तक कि और भी 12 पंथ हैं, तो क्या उन लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि कबीर साहब जी सहशरीर आए थे? क्योंकि जितने भी धर्म गुरु हुए आज तक, कबीर साहब कहने को पंथ हुए जिसमें मुख्यतः 12 पंथ हुए, तो वे कबीर साहब को कोई तो विष्णु का अवतार मानते रहे, कोई शिव का अवतार मानते रहे। तो उनको यही लगा भी मतलब ये भी तो जन्मते मरते हैं। आज भी लोगों की धारणाएं हैं, कुछ ऐसे कबीर पंथी है जो कबीर साहब जन्मने वाला और मरने वाला बता रहे हैं। लेकिन यथार्थ जो जानकारी है वो तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। और वर्तमान में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। उन्हें वेदों द्वारा, तमाम शास्त्रों द्वारा, कबीर सागर के द्वारा ही उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि कबीर साहब ही सहशरीर प्रकट होते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में कबीर साहब सहशरीर प्रकट हुए थे लहर तालाब में कमल के फूल पर। और उसी बात को विदित करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने ये बात को सिद्ध करते हुए प्रकट दिवस मनाया जाता है। और ये 628वां प्रकट दिवस संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं। बिल्कुल। तो सर ये जो कबीर साहब को लेकर ये समझो भगत समाज में और भी ये धारणा बनी हुई है कि उनका जन्म हुआ था, जो कि कुछ लोग बोलते हैं विधवा ब्राह्मणी से जन्म हुआ था, तो और भी नाना प्रकार की लोग बोलते हैं। तो फिर वो सब क्या है सर? ये शास्त्र के विरुद्ध मनमाना आचरण है। जब तक व्यक्ति सृष्टि रचना नहीं समझ लेता, जब तक तत्व ज्ञान नहीं समझ लेता, तब तक उनके ये समझ में आने वाली बात नहीं है। क्योंकि परमात्मा जो होते हैं वो संत रूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि वो सही खुद परमात्मा ही बताते हैं। और वह परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में अवतरित हुए हैं जी। तो सही जानकारी तो वही बताएंगे। जी सर बिल्कुल। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्रों से भी इस चीज़ के बारे में बताया है कि कबीर साहब भगवान है? क्योंकि आज तक जितने भी धर्म गुरु हैं सब लोग तो अपने अपने सबको अलग अलग भगवान मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को नहीं मानते। मुस्लिम धर्म में सिवाय एक अल्लाह ताला को नहीं मानते। ईसाई धर्म है सिवाय एक यीशु मसीह जी को परमेश्वर मानते हैं। और सिख धर्म का सबका अलग अलग है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताया कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुकूल साधना भक्ति बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने ऑर्थोडॉक्स बाइबल द्वारा अय्यूब 36 से प्रमाणित कर दिया है को जो रियल गॉड है, सुप्रीम गॉड है, वो कबीर साहब है। और पाके कुरान द्वारा भी सिद्ध कर दिया है अल्लाह ताला जो है वो कबीर साहब है। और गुरु ग्रंथ साहब के द्वारा भी सिद्ध कर दिया है भी जो रब है वो कबीर साहब है। और कबीर सागर के अंदर भी ढेरों प्रमाण हैं। और वेद तो भरे पड़े हैं कबीर साहब की महिमा द्वारा से। और कबीर सागर के अंदर प्रमाण मिलता है जैसा कि लिखा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु दी मैं बल जावा जाका सकल जो हुरा है, अदर दुली चेपर गुरनन के ब्रह्मा विष्णु अधूरा है, कबीर नाम जपाए पड़भागी नानक चन्ना का धूरा है। संत मत के अंदर गुरु को परमात्मा कहा जाता है और वह परमात्मा कबीर साहब है। उन्होंने एक एक शास्त्र द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 18 प्राण, 14 अक्षर, सूक्ष्म वेद
और तमाम पुराणों के द्वारा ये सिद्ध कर दिया है कि कबीर साहब ही परमात्मा हैं, जो सहशरीर आते हैं और सहशरीर चले जाते हैं, उनकी जन्म और मृत्यु नहीं होती। तभी तो नानक साहब जी ने उसे अदूनी साहिब कहा है। तो सर ये जो समागम ये मनाया जा रहा है, जो कि 9, 10, 11 जून को ये मनाया जाए, तो ये कब कब आता है ये 9, 10, 11 ये आज से कल से शुरू हो जाएगा ये, और 3 दिन का प्रोग्राम है। इसके अंदर ब्लड डोनेशन भी होगा और दहेज रिमेनियाँ होगी, और संपूर्ण विश्व के तमाम जितने भी धर्म हैं, तमाम धर्मों के शास्त्र यहाँ रखे गए हैं और उनके ट्रांसलेटर भी रखे गए हैं, जैसे पंजाबी है, उर्दू है, अरबी है, अन्य जितनी भी भाषाएं हैं तमाम भाषाओं के ट्रांसलेटर रखे गए हैं जी। तो सर फिर यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जैसे कि यहाँ पे समझो कि पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया है, तो फिर यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी, क्योंकि व्यवस्थाओं के भी बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि 9, 10, 11 को समागम होगा कबीर प्रकट दिवस का। आने वाले आगंतुकों के लिए यहाँ भंडारे की व्यवस्था है और नहाने धोने की व्यवस्था है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है और ब्लड डोनेशन भी किया जाता है। और इसके साथ साथ 3 दिन संत गरीबदास जी महाराज की वाणियों का यहाँ पाठ प्रकाश किया जाता है। यानी तमाम यहाँ सारी सुविधाएं हैं और किसी प्रकार की असुविधा नहीं है यहाँ। यदि आप कोई बीमार व्यक्ति उसको ये लगता है भी मेरे को ना खिचड़ी खाना है, तो वह भी उसको मिलेगी। और यदि कोई बीमार व्यक्ति भी आता है और उसके साथ में कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो उसके लिए यहाँ डॉक्टर भी उपलब्ध है। यानी सारी सुविधा जो मानव जन के लिए जो होती है, तमाम सुविधाएं यहाँ दी जाती है जी। तो जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने किस तरह पूरा हर चीज़ जानकारी दी कि उनके गुरु संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं और कबीर साहब को अपना भगवान मानते हैं। जो कि प्रकट दिवस और जयंती में क्या अंतर होता है, जो कि आपने अभी देखा। तो 9, 10, 11 तक ये पूरा विश्व भंडारा चलेगा, तो आगे के भी ऐसे ही कवरेज और जानकारी आपको देते रहेंगे, आध्यात्मिक से रिलेटेड हर चीज़ जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए